दोस्तों, आज के समय में स्कूलों के टीचर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। यदि कोई भी बच्चे को एक ऐसा टीचर भी मिल जाए जो उनके लिए फ्रेंडली नेचर वाला हो, तो बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है और वो साथ साथ में हर फील्ड में आगे भी बढ़ते हैं। ऐसे टीचर सभी स्टूडेंट्स के फेवरेट भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने वाला हूं जो कि एक स्कूल टीचर का ही है, जिसका नाम है ब्रिटनी जमोरा, जो कि एक स्कूल टीचर थी जिसने अपने ही 13 साल के स्टूडेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स और ओरल सेक्स किया। और आखिर ये सब कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, वही आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ब्रिटनी जमोरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर थी और वेल एजुकेटेड भी थी, जिसने एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था और उसने डेनियल जमोरा नाम के व्यक्ति से शादी करी था, जिसको वो हाई स्कूल से पसंद करती थी। मतलब जिसके साथ उसने शादी की थी वो उसका पहला प्यार था। ग्रेजुएशन के बाद ब्रिटनी ने लेटरल एलिमेंट्री स्कूल में जॉब ली, जहां उन्हें 2016 में टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। मतलब आप इस बात से समझ ही सकते हो कि वो कितनी टैलेंटेड टीचर थी। वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीचिंग जॉब कर रही थी। उसकी इतनी अच्छी टीचिंग स्किल्स के कारण उसे लवराइस एकेडमी से एक टीचर का ऑफर आया, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, ब्रिटनी का टीचिंग कैरियर पीक पर था और बहुत ही अच्छी टीचिंग स्किल्स के साथ वो अपनी जॉब कर रही थी। लेकिन इसी बीच उसने अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ एक ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से उसे हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। यह 2017 की बात है। ब्रिटनी को लवराइस एकेडमी में पढ़ाते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। अब एक दिन ब्रिटनी अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताती है कि वो अगले दिन क्लास अटेंड नहीं करेगी और उनसे यह भी कहती है कि अगर कोई बच्चा बोर हो जाए तो वो उन्हें मैसेज भी कर सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल और हाई लेवल की टीचर के मुंह से ऐसी बात बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है। लेकिन क्या करें, उस टीचर के इरादे ही ऐसे थे। अब अगले दिन ब्रिटनी स्कूल नहीं आई और उसके एक 13 साल के स्टूडेंट ने उसे मैसेज कर दिया, हाय मिस जमोरा। और ब्रिटनी ने रिप्लाई किया, हाय। अब ये मैसेज तो बहुत ही सिंपल सा लग रहा है ना? लेकिन यही मैसेज कब बहुत बड़ा रूप लेने वाला था, ये किसी को भी नहीं पता था। उस दिन के इस मैसेज के बाद उनकी बात यहाँ पर रुकती नहीं है, बल्कि उनकी बात कई दिनों तक चलती रहती है। दोस्तों, ये नॉर्मल बात कब फ्लर्टिंग में कन्वर्ट हो गई, इन दोनों को पता ही नहीं चला। ये फ्लर्टिंग कई दिनों तक चलती रही। इसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम किस किया, जो कि ब्रिटनी के द्वारा की गई थी, जिसे उस बच्चे ने फिर से दोबारा ब्रिटनी को किस किया। दोस्तों, ये रिलेशनशिप अब यहाँ पर रुकी नहीं, बल्कि यह और भी ज्यादा भयानक रूप लेने वाली थी। पुलिस के द्वारा सभी को पता चला कि ब्रिटनी और उस लड़के के बीच टोटल 4 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स हुए। उस 13 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि उनका पहला इंटरकोर्स 16 फरवरी 2018 को हुआ था, जब वो अपने दादा दादी के घर घूमने गया था। ब्रिटनी आधी रात को उसके दादा दादी के यहाँ ड्राइव करके गई। इसके बाद वो लड़का चोरी छुपे घर से निकलकर ब्रिटनी की कार में गया, जिसके बाद उन्होंने कार में ओरल सेक्स किया। इस इंसिडेंट के बाद उनका अगला इंटरकोर्स अगले ही दिन हुआ, जब वो लड़का अपने दादा दादी के घर में था। अब उनका अगला इंटरकोर्स 7 मार्च 2018 को हुआ, जब एक स्कूल टैलेंट शो खत्म हुआ था। उन्होंने यह इंटरकोर्स एक क्लासरूम में किया था, जहां उस लड़के का एक दोस्त भी मौजूद था, जिसने अपनी आंखों से उनको इंटीमेट होते देखा हुआ था। उसके दोस्त ने पुलिस को साफ साफ बताया कि वो किस तरीके से इंटीमेट हो रहे थे और वह उनको यह सब करते हुए देखकर बहुत घबरा रहा था। इसके बाद ब्रिटनी और उस बच्चे का चौथा इंटरकोर्स अगले ही दिन उसी क्लासरूम में हुआ था
और उस लड़के का दोस्त उस दिन भी वहाँ मौजूद था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उस दिन उसने कुछ देर बाद क्लासरूम छोड़ भी दिया था क्योंकि वो उस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि ब्रिटनी ने उसके साथ भी बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन किए थे और ब्रिटनी ये चाह रही थी कि वो उन दोनों को इंटरकोर्स करते हुए देखे। जब वह लड़का वहां से जा रहा था तो ब्रिटनी ने उसका फोन लेकर अपने न्यूड्स उस फोन में कैप्चर किए। उस लड़के ने बताया कि ब्रिटनी ने इसके अलावा उसके साथ कुछ भी नहीं किया, जैसे कि वह उस 13 साल के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। वैसा कुछ काम उसने उस लड़के के साथ नहीं किया। ऑनलाइन मैसेजिंग के अलावा ब्रिटनी और वो बच्चा आपस में लव लेटर भी एक दूसरे को भेजा करते थे। ये सब गंदे हाव भाव क्लास के दूसरे बच्चों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहे थे। ब्रिटनी उस लड़के को बिना टेस्ट दिए भी अच्छे नंबर दे दिया करती थी और उस लड़के को अलग तरीके से टच करना, उस लड़के के साथ अलग तरीके से बातें करना, ये सब देखकर उस क्लास के बच्चे यह तो समझ गए थे कि उनके बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। टीचर का इस तरीके का व्यवहार देखकर क्लास के 3 स्टूडेंट उस स्कूल के प्रिंसिपल टिमोथी के पास गए और उन्हें एक इस तरीके का स्टेटमेंट लिख कर दे दिया। यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो। टिमोथी ने तुरंत एक्शन लिया और बच्चों का ये स्टेटमेंट मिलते ही इन्वेस्टिगेशन करने लगे। टिमोथी ने काफी बच्चों से बात की लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। इसकी कुछ दिनों बाद ब्रिटनी को भी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो रोते हुए प्रिंसिपल के पास जाती है और कुछ इस तरीके की बात वो करती है। प्रिंसिपल टिमोथी कोई भी पुख्ता सबूत के बिना कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे और ऐसी अफवाहें फैलने स्कूल में नॉर्मल था और ज्यादातर वो बातें अफवाह ही निकलती थी जो कि बच्चे अक्सर फैला दिया करते हैं। प्रिंसिपल ने बिना किसी को बताएं सीक्रेटली ब्रिटनी के ऊपर नजर रखी और इन्वेस्टिगेशन किया। कुछ दिनों बाद ब्रिटनी और उस लड़के के बीच यह बातें नॉर्मल हो गई थी। लड़के का यह बर्ताव देखकर उसके पेरेंट्स भी चिंता करने लगे थे। इसी कारण उन्होंने उस लड़के के मोबाइल में एक पेरेंटल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी थी, जिससे यह एप्लीकेशन उस बच्चे के मोबाइल में कुछ शब्दों को डिटेक्ट करता है, जिसका वो नोटिफिकेशन उसके पेरेंट्स को भेजता है, जिसमें वो लड़का बेबी शब्द का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर रहा था। उसकी स्टेप मदर ने अपने हस्बैंड के घर आने का वेट किया और इसके बाद दोनों ने मिलकर बात की। उन्होंने अपने बच्चों से एक सवाल पूछा कि क्या तुम अपनी टीचर के साथ इंटीमेट होते रहते हो? जो लड़के ने कहा उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं यह सब करता हूँ। बच्चों के पेरेंट्स के पास ब्रिटनी और लड़के के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी थे जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थे। इसके बाद उस बच्चे ने अपने चारों सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दिया। उसके पेरेंट्स को ये सब चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लग रही थी क्योंकि वो उसकी टीचर ब्रिटनी से बहुत बार मिल चुके थे और ब्रिटनी जमोरा बहुत ही अच्छी टीचर थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्हें टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका था। उसके पेरेंट्स ने सबसे पहले स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ बता दिया जो उनके बच्चे ने उन्हें बताया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया और उसी रात को उन पेरेंट्स के पास ब्रिटनी का भी फोन आया था, जिसमें ब्रिटनी इस मामले को सेटल करने की बात कह रही थी, जिससे वो बात वहीं पर दब जाए और किसी को पता न चले। बच्चे के पिता ने ब्रिटनी से यह कहा कि उसे यह सब बातें अपने हस्बैंड से बता देनी चाहिए, लेकिन उसका हस्बैंड तो उसके साथ ही उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर उसके हस्बैंड ने भी रिक्वेस्ट करी कि वह यह सब बातें पुलिस के बीच में न लाएं और ये मामला यहीं पर सेटल कर दें। ब्रिटनी के हस्बैंड ने ब्रिटनी के लिए बहुत बार माफी मांगी, लेकिन बच्चों के पिता ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बच्चे के पिता ने उनसे यह भी कह दिया था कि वो आज के बाद उन्हें कांटेक्ट ना करें और ब्रिटनी जमोरा को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। No. Why do you say that? Oh, gee, I'm a lot smarter than you. Can we meet, to talk about this? Something we can settle out, outside? Oh, that's exactly what we're going to do. That's exactly, no. And make sure you tell your husband what's going on. He's right here. Can he talk to you? Oh, yeah, put your husband on the phone. She's done so much and she made a huge mistake. The biggest mistake that anybody could ever make in a whole entire... 22 मार्च 2018 को ब्रिटनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटनी को कई अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था, जैसे कि उसने 15 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन संबंध बनाए। ब्रिटनी की आप एक और वीडियो देख सकते हो
जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही थी, जिसमें पुलिस उसे यह बता रही थी कि उसे जेल होने वाली है। जुलाई 2019 को ब्रिटनी जमोरा ने सभी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। ब्रिटनी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 20 साल की जेल हुई। बच्चे के पिता ने ब्रिटनी के लिए एक स्टेटमेंट लिखा। बच्चे के पिता ने ब्रिटनी के हस्बैंड के ऊपर भी केस लगा दिया था। ये इस बात के ऊपर था कि ये सब चीज डेनियल जमोरा को पहले से ही पता थी, लेकिन डेनियल का केस छोटा होने के कारण बाहर ही सेटल हो गया। उसे कोई भी सजा नहीं हुई। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे की फैमिली को उस शहर को छोड़कर भी जाना पड़ा ताकि उस बच्चे की प्राइवेसी सेफ रहे। दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती ही रहती हैं और इन्हें कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं कम होने की बजाय और भी बढ़ रही है। तो दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जागरूक हो सकें। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।